हाँ जी, मैच नंबर 14 एमआई वर्सेस आरआर। सबसे पहले तो टॉस की बात करते हैं। टॉस पे संजय मांजरेकर वो बता रहे क्राउड को बिहेव। Got the two captains with me. Hardik Pandya, captain of the Mumbai Indians. Big round of applause, ladies and gentlemen. Behave. अब ऐसा बोलने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला, अंबानी और एमआई का इन्फ्लुएंस, और दूसरा जब उन्होंने क्राउड को एड्रेस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर एमआई कैप्टन हार्दिक पांड्या, और लोगों ने सीधे बू किया। इस चीज को वो पर्सनली ले गए और उन्होंने बोला बिहेव, क्योंकि अगर मैं ताली बजाने को बोल रहा हूं तो आप ताली बजाओ, पपेट समझ के रखा है। अब आप ही बताइए कि ये गलत है या सही था। और टॉस जीतने के बाद जिस तरीके से आरआर ने बॉलिंग कराया है, कल मुंबई की पूरी बैटिंग लाइनअप एकदम फीकी रही। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, ईशान किशन भी, नमन धीर भी और डेवाल्ड ब्रेविस भी, वो भी जल्दी आउट होके चले गए। इंपैक्ट प्लेयर की तरह आए थे और कोई इंपैक्ट नहीं रहा उनका गेम पे। एक और इंटरेस्टिंग चीज कि पांड्या अपनी कैप्टनसी में इतने लॉस्ट लग रहे, क्योंकि टॉस के बाद उन्होंने बोला था कि हम सेम टीम के साथ उतरे, बट आकाश मधवाल को कल टीम में जगह मिली थी। अब पहली चीज तो कि आकाश मधवाल को 2 मैच बाहर रखा, तीसरे मैच पे लेके आया और उस बंदे ने आते ही बता दिया कि वो किस क्वालिटी के बॉलर है। और ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, लोग सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि आकाश मधवाल ने रोहित शर्मा की कैप्टनसी को लेके अपनी स्टोरीज वगैरह लगाई थी, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया था, इसलिए उनको टीम में 2 मैच में जगह नहीं मिली और तीसरे मैच में इनको खुद से डालना पड़ा। और मुंबई की बैटिंग में डेफिनेटली बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। हार्दिक पांड्या ने एक अच्छा स्टार्ट लिया था, कल अच्छे टच में दिखे, लेकिन हार्दिक पांड्या, जो भी लोग हार्दिक पांड्या के परफॉर्मेंस को लेके बोल रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने इंडिया के लिए परफॉर्म किया, डेफिनेटली किया, लेकिन हार्दिक पांड्या की ये परफॉर्मेंस भी मत भूलो कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था जिसमें विराट कोहली अकेले खड़े होकर मैच जिता रहे थे, उस टाइम पे क्रूशल मोमेंट पे हार्दिक पांड्या आउट होके गए थे। हार्दिक पांड्या ऐसी सब सिचुएशन में जहां पे टीम को हार्दिक पांड्या की जरूरत है, हार्दिक पांड्या वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाता। कल भी एमआई को हार्दिक पांड्या की जरूरत थी, हार्दिक पांड्या को इनिंग को डीप लेके जाने की जरूरत थी। उस मोमेंट में चहल पे अटैक करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि फास्ट बॉलर्स को वैसे ही ये लोग खेल नहीं पा रहे थे और ऑप्शन यही बच रहा था कि स्पिन को अटैक करें, पर चहल जैसे बॉलर को अटैक कर ले आप अंधाधुंध, वो भी ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बोलता आ रहा हूं कि चहल का परफॉर्मेंस, उनको टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही, लेकिन इंडिया में बेस्ट लेग स्पिनर है चहल, उनके पास एक अच्छा टाइम स्पैन है इंडिया को देने के लिए। पर पता नहीं बीसीसीआई की क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे और क्यों वो टीम में नहीं है, क्यों वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ये चीज समझ के परे है। कल का परफॉर्मेंस भी इतना इकोनॉमिकल और इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके गए, और ये आरसीबी का लॉस है जो कि उन्होंने चहल को रिटेन नहीं करा। आरसीबी के पास बेस्ट स्पिन बॉलर चहल थे। पर टू बी ऑनेस्ट, जो ये ट्रोल हो रहा है हार्दिक पांड्या को लेके, अब हार्दिक पांड्या के लिए भी बुरा लगना शुरू हो गया, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो इंडियन प्लेयर है। डेफिनेटली बहुत गलत हुआ है मुंबई के मैनेजमेंट से, हार्दिक पांड्या से, क्योंकि इससे पहले उनको कोई भी हेट नहीं दे रहा था और इस मोमेंट में वो क्रिकेटिंग हिस्ट्री के मोस्ट हेटेड क्रिकेटर बन चुके हैं। फॉरेनर्स ने बात करना चालू कर दिया है, इंडियन मीडिया ने बात करना चालू कर दिया है, मतलब वर्ल्ड वाइड उनकी बातें चल रही कि क्रिकेट में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी होम क्राउड ने अपने ही कैप्टन को इस तरीके से ट्रोल किया, इस तरीके से बू किया। और अब बुरा भी लग रहा है क्योंकि एंड ऑफ द डे वो डेफिनेटली इंडियन प्लेयर हैं, तो कल को इंडिया के लिए ही खेलना है। हम ये भी नहीं चाहते कि उनका कॉन्फिडेंस इतना शैटर हो जाए कि फिर परफॉर्मेंस निकलनी बंद हो जाए और टाइम लगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। T20 वर्ल्ड कप में डेफिनेटली वो हमें टीम में चाहिए। अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है उनके टीम में होने से काफी इम्पैक्ट पड़ता है। बट ये जो सिनेरियोस चल रहे हैं, इसका एंड क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि रोहित शर्मा को अगर मुंबई की मैनेजमेंट दोबारा कैप्टन बनाती तो ये उनके डिसीजन पे क्वेश्चन हो जाएगा कि उन्होंने क्या सोच के हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज की, मुंबई के स्क्वाड में करंट टीम इंडिया कैप्टन रोहित शर्मा खेल रहे हैं, करंट वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, और इन दोनों के होने के बावजूद मुंबई की कैप्टनसी जाती है हार्दिक पांड्या को, वो भी एक दूसरी टीम से ट्रेड करके लेके आए। एक यूट्यूब चैनल है वायरल बॉलीवुड करके, उन्होंने स्टेडियम के बाहर जो फैंस आए थे उनका इंटरव्यू किया है, वो सुनने लायक है। फैंस किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, रेपुटेशन तो बचेगी फ्रेंचाइजी की। और सबसे बुरी चीज ये हुई कि फैंस को डायरेक्टली मुंबई की मैनेजमेंट ने चैलेंज किया। फैंस की सुनने को तैयार नहीं है, फैंस भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है, और जो ये क्लैश हो रहा है अब ये स्ट्रेट अवे ये है कि कौन किसकी मानेगा। और इसमें हार्दिक पांड्या पिस रहे, एक इंडियन प्लेयर पिस रहा है, और ये सारा कुछ मार्क बाउचर के वजह से हो रहा है। अब ये किसी को भी नहीं पता है कि टीम के अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है,
क्योंकि मलिंगा और हार्दिक पांड्या के रिलेशन को लेके भी काफी कुछ बाहर आया है। अब वो कितना सही है कितना गलत है वो कोई भी नहीं जानता। सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है कि एमसीए ने रोहित शर्मा के बैनर्स और पोस्टर्स को बाहर ही रखवा दिया, अंदर लेके जाने नहीं दिया। अब ये भी कितना सही है कितना गलत है पता नहीं, बट फैंस है कि बू बंद करने का नाम नहीं ले रहे और सब के सब रोहित शर्मा की टी शर्ट और जर्सी पहन के पहुंच रहे। जर्सी तो नहीं उतरवा सकता एमसीए, अब इतने एक्सट्रीम पे तो नहीं जा सकता। और कल ये जो फैन रोहित शर्मा से मिलने गया कूद के, अब इसने रोहित शर्मा को डरा दिया। अब ये चीज ना नहीं होनी चाहिए। समझ सकता हूँ कि फैंस का प्यार, लेकिन वो कभी कभी बहुत अलग तरीके से पोर्ट्रे हो जाता है। जैसे कल मैंने ट्विटर पे देखा था कि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से उस फैन को हक किया था, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा ऐसा दूर रखा था। ऑब्वियसली वो विद इन सेकेंड्स किस तरीके से रिएक्ट करना है वो समझ नहीं आता, दिमाग कहीं और होता है और उसको किसी और तरीके से लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो ये भी सही नहीं है। मतलब इस तरीके से कूद के चले जाना, मैच को इंटरप्ट करना और प्लेयर का फोकस हटा देना, प्लेयर को डिस्ट्रैक्ट कर देना कि उनके दिमाग में चलता रहे कि अरे मैंने सही तरीके से रिएक्ट किया या नहीं, या फिर कल न्यूज़ क्या बन जाए। ये सारी चीजें भी चलती है उनके दिमाग पे और डेफिनेटली इफेक्ट करता होगा। पर कल के मैच में सिर्फ बॉलर्स का दबदबा रहा है। राजस्थान रॉयल की तरफ से ट्रेंट बोल्ट, उन्होंने तो कहर कर दिया। फिर आंद्रे बर्गर, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग कराई। फिर युजवेंद्र चहल, वो तो कमाल है और उनका ना टीम इंडिया के लिए सिलेक्शन होना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में युजवेंद्र चहल का होना काफी इम्पैक्टफुल रहेगा क्योंकि बेस्ट लेग स्पिनर है। और T20 फॉर्मेट में, IPL जैसे टूर्नामेंट में इतना इकोनॉमिकल रहना, हर मैच पे विकेट निकालना, ये टैलेंट और स्किल नहीं है तो क्या है, और इसकी जरूरत है इंडिया टीम को। फिर बात करते हैं रियान पराग। इस IPL टूर्नामेंट में तो उन्होंने जो मैच्योरिटी दिखाई है वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब विराट कोहली से उन्होंने कल ऑरेंज कैप लिया है। इस IPL 2024 में रियान पराग जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं वो डेफिनेटली टीम इंडिया में खुद को इंक्लूड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडरशिप दे रहे हैं। और जो मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और जिस तरीके से इनिंग को बिल्ड कर रहे हैं, और राजस्थान के 3 मैच में उन्होंने एक में 43 बनाया, एक में 85 और कल 52 समथिंग बनाया। तो बैक टू बैक परफॉर्मेंस आ रही है और तीनों परफॉर्मेंस विनिंग कॉज में आई है। मैटर ये करता है कि सेकेंड मैच जिसमें उन्होंने 83-85 बनाया था वो तो सिंगल हैंडेडली रियान पराग का एक्सीलेंस था। कल के मैच में रियान पराग जिस तरीके से खेल के गए, जॉश बटलर, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल, ये तीनों एक बार फिर फ्लॉप हुए। और रियान पराग वहां पे जिस तरीके से बैटिंग करा उन्होंने, जिस तरीके से अश्विन को संजू सैमसन ने प्रमोट करा और अश्विन ने आके जिस तरीके का एक पार्टनरशिप रियान पराग के साथ बनाया, वो बहुत सेंसिबल था और वो बहुत जरूरी था। और मैच बहुत ही इजिली रियान पराग ने खत्म किया। इंपॉर्टेंट यह है कि वो फिनिश करके गए, वो नॉट आउट गए। और स्ट्रेंज चीज कि मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह को कल सेकंड ओवर में बॉलिंग दी, तो अगर सेकंड ओवर में दे सकते तो फर्स्ट ओवर में क्यों नहीं दिया? वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर और आप उसको पहला ओवर नहीं दे रहे हो। मफाका जैसा प्लेयर जो कि 17 साल का, उसको हर दिन पिटवा रहे हो, हर दिन उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा रहे हो, ये तो गलत है। और आकाश मधवाल, पहला मैच और बंदे ने दिखा दिया, 3 विकेट लिए, इकोनॉमी बहुत सॉलिड, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए। कल बुमराह को एक भी विकेट नहीं मिला, लेकिन आकाश मधवाल उनके बाद बॉलिंग कर रहे थे और ये जो विकेट आकाश मधवाल को मिले, इसमें काफी हद तक बुमराह ने जो प्रेशर क्रिएट करा था उसका रोल था। बट मुंबई की मैनेजमेंट अब इस चीज को किस तरीके से बैलेंस करती है। और एक चीज जो सब के सब बोल रहे, कमेंट्री में सुन सुन के मतलब कान पक गए, कि मुंबई की हिस्ट्री रही है स्लो स्टार्ट करने की, लेकिन भाई तब कैप्टन रोहित शर्मा था, वो बंदा मैच जिता सकता है। इस बंदे की कैप्टेंसी ही गलत है। एज अ प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी कैप्टेंसी गलत है। पहले मैच पे टाइम पे बैटिंग नहीं करना आया, दूसरे मैच पे टाइम से पहले बैटिंग करना है, तीसरे मैच पे अपनी टीम को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे डालने के बजाय जल्दी आउट होके गया। और पिछले 2 मैच पे जहां पे ये बॉलिंग की ओपनिंग कर रहा था और कल जिस पिच में स्विंग मिल सकता था, हार्दिक पांड्या के लिए फेवरेबल था वो पिच, वहां पे बॉलिंग ही नहीं कराई। पीयूष चावला को टिम डेविड से पहले बैटिंग करने भेजा। सारे डिसीजंस गलत हैं और सारे डिसीजन गलत हो रहे हैं। कुछ भी मुंबई के लिए सही नहीं हो रहा और मुंबई के मैनेजमेंट को कुछ तो करने की जरूरत है। अब वो रोहित शर्मा को कैप्टन दोबारा बनाते हैं या फिर इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि बुमराह को भी कैप्टन बना सकते हैं। मे बी उनको रोहित शर्मा को वापस कैप्टनसी देने में शायद उनका ईगो आए बीच में। तो एक थर्ड ऑप्शन ये है कि वो जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बना सकते हैं। इंडियन टीम के करंट वाइस कैप्टन है
और टीम में एक बैलेंस भी आएगा। लेट्स सी, ये तो मुंबई की प्रॉब्लम है, लेकिन राजस्थान जिस तरीके से अभी तक खेला है, 3 मैच में वो तीनों के तीनों जीते हैं और अब टेबल के टॉप पे हैं। और अभी तक राजस्थान का टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं करा, अभी तक राजस्थान अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस पे जीत रहा है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इनका टॉप ऑर्डर कब चलता है और जब टॉप ऑर्डर चलेगा तो इनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से होगी, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट आज का मैच जो कि आरसीबी और एलएसजी के बीच में है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। आरसीबी किस तरीके से कमबैक करता है और लखनऊ जिस फॉर्म में है, निकोलस पुरन की कैप्टेंसी में जो जिस तरीके का पिछला मैच खेला था, उसको क्या ये कंटिन्यू रखता। आज का मैच किस तरीके से टर्न आउट होगा, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। मैक्सवेल, फैफ, कैमरन ग्रीन, इन सब की एक अच्छी इनिंग आनी बाकी है। तो लेट्स सी आरसीबी किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हम मिलेंगे आज के मैच के बाद, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।